नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत और रूस के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, जो ऐतिहासिक, रणनीतिक और आर्थिक आधारों पर टिके हैं। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक मंचों पर सहयोग के जरिए एक मजबूत साझेदारी बनाए रखी है। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत को रूस तब सोवियत संघ का मजबूत समर्थन दिलाया, जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारत और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखा। आज दोनों देश ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं। रक्षा क्षेत्र में रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, जिसमें S-400 वायु रक्षा प्रणाली और कामोव हेलीकॉप्टर जैसे समझौते शामिल हैं। इसके अलावा ऊर्जा, अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग ने इस रिश्ते को और गहरा किया है। 2025 में भारत रूस संबंध एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक प्रतिबंधों के कारण भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने पड़े हैं। रक्षा सहयोग में भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, फ्रिगेट्स और अन्य सैन्य उपकरण खरीद रहा है। हालांकि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखला में कुछ बाधाएं पैदा की हैं। भारत ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देकर और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों पर जोर देकर इनका समाधान निकाला है। ऊर्जा साझेदारी में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। हालांकि पश्चिमी देशों के दबाव के कारण भारत को इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना पड़ा। आर्थिक सहयोग में 2025 तक भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $25 बिलियन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। दोनों देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीली अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2018 में शुरू हुई भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी रूस का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय रहा, खासकर रूस चीन के रणनीतिक साझेदारी, क्योंकि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद अभी भी पूरी तरीके से हल नहीं हुआ है। इसके बावजूद भारत ने रूस के साथ अपनी साझेदारी को संतुलित रखने की कोशिश की है। 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच साबित हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं, जिसने भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त कर लगाए जाने के बाद भारत ने SCO मंच का उपयोग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रदर्शित करने के लिए किया। रूस और चीन के साथ वार्ता ने भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। SCO समिट में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात ने दिसंबर 2025 में होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन की नींव रखी। इस मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई, जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ा। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसका उल्लेख उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन के दौरान किया, ये कहते हुए कि भारत इस सम्मेलन के लिए पुतिन के स्वागत के लिए उत्सुक है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इस सम्मेलन से भारत को क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने SCO के मंच पर अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे उसकी क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई। SCO शिखर सम्मेलन ने भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का अवसर भी दिया। चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा ने भारत को क्षेत्रीय पहुंच को और बढ़ाया है। इसके अलावा भारत ने SCO के भीतर पर्यावरण और डिजिटल सहयोग जैसे नए क्षेत्रों में अपनी भूमिका को रेखांकित किया, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिसंबर 2025 में होने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन इस दिशा में एक और कदम होगा, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को और गहरा करेगा। यह सम्मेलन न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा।